एग्री जो हमारे रेफर होने हैं कमेटीज को, कोई 2 बिल वो हैं, कुछ रिपोर्ट्स ले होनी है सर, वो क्योंकि सेशन में बिल्कुल ही बिजनेस नहीं हुआ। ठीक है, वो 3-4 आइटम्स है, करके डिस्कशन करें। इट वुड हार्डली टेक 1 minute or 2 minutes. Now put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. मैं लीव एप्लीकेशंस पढ़ देता हूँ, फिर लीव एप्लीकेशंस के मैं नाम ले लूँगा और फिर इकट्ठा ही उनको मूव कर लेंगे। सैयद अमीनुल हक साहब has requested for grant of leave Naima Kishwar Khan Sahaba, Usama Ahmed Mela Sahab, Ramesh Kumar Vankwani Sahab, Hassan Sabir Sahab, Malik Shakir Bashir Awan Sahab, Nazir Ahmed Bhagiyo Sahab, Abdul Aleem Khan Sahab, Sofia Saeed Shah Sahaba, Tamkeen Akhtar Niazi Sahaba, Umar Farooq Sahab, Mir Ghulam Ali Talpur Sahab, Ahmed Atiq Anwar Sahab, Seher Kamran Sahaba, Sayyid Hafizuddin Sahab, मुनीबा इकबाल साहबा, सैयद वसीम हुसैन साहब, मोहम्मद अफजल साहब, साहबजादा सिबकतुल्ला साहब, मोहम्मद रियाज खान साहब, मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब, अनीका मेहदी साहब, साजिद मेहदी साहब, राना अंसर साहबा, डॉक्टर निकत शकील खान साहबा, मियाँ खान साहब, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और कैसर अहमद शेख साहब ने इन्फॉर्म किया कि वो नहीं अटेंड करते, तो they have requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. जी अली साहब का भी पढ़े। जी गौहर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं कुछ गुजारिशात कर, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे जनाब स्पीकर। हम वॉकआउट करते हैं और हम बॉयकॉट करते हैं। मेरी गौहर साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें, हमारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है, ये नेशनल इश्यूज़ हैं। मैं उस दिन NDA में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते, इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना काम उन्होंने NDA में ने किया है, जिस तरह वो प्री वॉर्न करते हैं। आई विश अगर आप लोग अलहदा जाना चाहेंगे NDA में तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा, अगर ऑपोजिशन तो प्लीज, बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज टू पार्टिसिपेट। जी माइक खोलें। जनाब स्पीकर, हमने अवामी असम्बली लगानी है और मैंने नोट करवाया है। मैं गुजारिश ये करूंगा, मैं NDA में जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं, मैंने बुनैर के टेंट लगाने नहीं दे रहे, मैंने बुनैर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके PDMA के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो NDMA के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग NDA अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें, ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी। सुनिए सर, NDMA के 3 टीयर्स हैं जनाब स्पीकर। पहला टीयर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के डिप्टी कमिश्नर के पास है। दूसरा टीयर है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी सूबे के पास है। तीसरे टीयर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उस पर मैं डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है, और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असम्बली है, मेरा आइन और कानून तो एक असम्बली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए, जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि हमारे भाई असद कैसर साहब ने और आज गौहर साहब ने भी जो बात की कि यहाँ बात करने का मौका नहीं, उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की, बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, मगर ये ज़रा गौर करने वाली बात। जी काउंट बी मेड। जी अपना माइक ऑन करें, पहले रिकॉर्ड पे लें।
इकबाल आफरीदी साहब, इकबाल साहब 1 मिनट, आप बात करने से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं, फिर जरूर जब पॉइंट आउट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौकों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इन हाईलाइट को, बलूचिस्तान वाले सारे एमएनए बात करना चाह रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं, फ्लड के ऊपर सारे बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर बात। आप कोरम पॉइंट आउट जो करना है कर दें, मगर आप लोगों ने प्लान करके जाती नहीं। आप कोरम पॉइंट आउट करें, माइक खोलें इनको। हजरत के साथ मुझे फिर 2 मिनट दे के मैं क्लियर करवा दूं कि क्यों करना चाहता हूं। आप कोरम का करें जी, काउंट बी मेड। द हाउस इज इन ऑर्डर। अच्छा जी, ये जो कॉल अटेंशन है आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये कॉल अटेंशन को मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हम कमेटी को कर लेते हैं, दिस इज ये जो आइटम नंबर 3 है, इसको कमेटी को रेफर कर देते हैं। एक सेकंड, आइटम नंबर 5 पे आ जाएं लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा सॉरी, पीरजादा साहब वो जवाब तैयार करके आए हैं, 2 मिनट की बात है सर। करना है, लेना है इसको टेक जी। इब्रार अहमद साहब मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वजीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी इदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताखीर से मुतल्लिक है। जी रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज़ अपार्टमेंट स्कीम मॉब एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटल्स एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर का मुआहदा किया था और उसके तहत एफ्रो कंपनी को सिक्योर एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी से SECP में रजिस्टर किया गया। इस मुआहदे के मुताबिक FGH ने G13 मॉब एरिया इस्लामाबाद में वाक़ 15 एकड़ ज़मीन 2 हिस्सों में 10 एकड़ 5 एकड़ फराहम की, जबकि JV पार्टनर ने 3,273 रिहायशी अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 600 मिलियन रुपए का सरमाया करनी थी। 2016 में 10 एकड़ ज़मीन तामीरात काम का आगाज़ किया गया। अब तक इस ज़मीन पर तकरीबन 70% काम हो चुका है। इन 10 एकड़ पर बनने वाले तमाम अपार्टमेंट्स फ़रोख्त हो चुके हैं। कोविड-19 वबा के बाद मनसूबे की पेशरफ्त में शदीद कमी वाक़ हुई और बिलाखिर मनसूबा रुक गया। ताख़ीर की अहम वजूहात जो हैं, जिसकी निशानदेही की है हमारे मूवर ने, ऑनरेबल मेंबर ने, तो JV पार्टनर्स की एक तो माली कमज़ोरी थी, दूसरा JV मुआहदे के तहत JV पार्टनर्स को दिए गए गैर मामूली इख्तियारात, JV पार्टनर्स यानी प्रोग्रेसिव ग्रेनाइट के दरमियान मुसलसल कशमकश उनकी आपस में हुई और ठेकेदार की तवील अदालत और बाद ठेकेदार वफात पा गए। इस मुआहदे को दिसंबर 2022 में ख़त्म किया गया, जिसके बाद दोबारा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी करने के बावजूद काम की बहाली में कोई पेशरफ्त न हो सकी। कोविड-19 मनसूबे के टाइमलाइन के मुतासर किया, जबकि बाद कोविड मार्केट में इजाफी महंगाई ने मनसूबा की माली मॉडल को बुरी तरह मुतासर किया। इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए हाउसिंग अथॉरिटी ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकी 15 एकड़ ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी।
2024 में 13 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल 3 प्लॉट्स की नीलामी की गई, जिसमें एक प्लॉट कामयाबी से नीलाम हुआ। फिलवक्त जेवी पार्टनर्स की तरफ से जेवी मुआहदे की रूह, मफहूम और शराइत की खुली खिलाफ वर्जी के पेश नज़र मुआहदा मनसूख कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का PC1 DWP से मंजूरी के हो चुका है और बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड तौसीक करानी है। इसके बाद दिलचस्पी रखने वाले से इजहार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए तजावीज़ तलब की जाएंगी और उसके बाद ये मनसूबा फिर बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगा। कश्मीर रेवेन्यू अपार्टमेंट्स जो हैं मॉब एरिया की ये 56 कनाल रकबे पर मुश्तमिल 3 टावर मजमूई तौर पर 1467 फ्लैट इस मनसूबे के संगे बुनियाद 17 अप्रैल 2019 में रखा गया। इब्तदाई तौर पर 15.7